इस वीडियो में हम लोग CHSL का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो शिफ्ट 1 से 2 बजे में पूछा गया था। कब? 14/10/2020। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जंबल सेंटेंस दिया हुआ है। जंबल सेंटेंस मतलब सब मिक्स किया हुआ, आपको क्या सजाना है। तो इसमें इसका ट्रिक क्या, जो पहला सेंटेंस होता है ना पैराग्राफ का, वो क्या उसका इंट्रोडक्शन बताता है, जिसके बारे में बातचीत हो रहा है ना वो बताता है। हमें जो मेन पॉइंट वो चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस वही स्टार्ट होगा जिसमें कुछ ना कुछ दिया और जिसके बारे में पूरे पैराग्राफ में बातचीत किया जाएगा। तो वही हमें सेंटेंस ढूंढना है। देखिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन सी, ए, बी, सी, ठीक है। तो इसमें ज्यादा चांस क्या होता है ना, जैसे सी दो गो है और एक ऑप्शन ए से है, एक ऑप्शन बी से है, तो ज्यादा चांस क्या होता है ना, सी से रहेगा। ठीक है, अधिकतर में सी से रहता है। अगर आपको लेट हो रहा है तो अब इसमें 50-50 का चांस है। 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो लगभग ना के बराबर होगा, 2 और 3, क्योंकि ए और बी से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो 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 ऑप्शन क्या सी से है, सी से है, तो ज्यादा चांस है कि क्या ये 1 होगा या 4 होगा। ठीक है, तो आप अगर लेट हो रहा है तो अगर आपके पास एग्जाम में समय नहीं बच रहा है तो इसमें 50-50 का चांस है, तो 1 या 4 मार के आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 50-50 चांस है तो इसमें ऑप्शन को मार देने में ही भलाई है। तो फर्स्ट में दिया हुआ इट इज ऑल्सो वेरी सैड, यह भी बहुत दुखद है। तो क्या दुखद है, इट से तो स्टार्ट होगा ही नहीं। यह भी बहुत दुखद है, तो क्या दुखद है, इसके पहले कोई और दुखद घटना होगा, उसके बाद ही होगा। फिर लिखा हुआ है कि यहाँ पर ही कंप्लेंट, वह शिकायत किया कि, तो वह मतलब कौन, इसमें भी नहीं पता चल रहा है, इसमें भी कौन बोल रहा है पता नहीं है। तो ई और बी क्या होगा, नहीं होगा। अब बढ़ते हैं सी की तरफ, तो सी ही होगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या था डी, तो डी से तो स्टार्ट है ही नहीं, तो सी होगा। तो अब यहाँ पर हमको जानना है, तो सी तो हो गया पहला सेंटेंस, लेकिन सी के बाद बी ए होगा या बी होगा, तो वही हमें जानना है। तो सी के बाद ए पढ़ लेते हैं। देखिए पहले सी में क्या बोल रहा है, An ancient story tells us that the god of food came before the divine presence, battered, exhausted and downcast. एक प्राचीन कहानी हमें बताती है कि भोजन के देवता यानी भोजन के भगवान, ठीक है, दैवी के सामने आते हैं। कैसे? बहुत ही फटी चिटी हालत में, बैटर मतलब उनको कोई मारा है, ठीक ना। एग्जॉस्टेड क्या, थके हुए। डाउनकास्ट मतलब हतोत्साहित आते हैं। अब देखिए यहाँ पर सी के बाद ये होगा, नहीं तो क्या होगा, बी होगा। तो ये पढ़ते हैं। देखिए बोला जा रहा है इट इज ऑल्सो वेरी सैड, यह भी बहुत दुखद है। तो क्या दुखद है, सी में तो बताया नहीं गया। तो यहाँ पर भी ऑल्सो का इस्तेमाल कब होता है, जब इसके पहले कोई ना कोई सेंटेंस आता है। जैसे जैसे बोलेंगे राम मैथ में अच्छा है, तो फिर बोलते हैं कि राम इंग्लिश में भी अच्छा है, यानी इंग्लिश में भी अच्छा है, इसके पहले कि कोई ना कुछ किसी और चीज में अच्छा होगा। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा था। यहाँ बोला जा रहा है इट इज ऑल्सो वेरी सैड, यह भी बहुत दुखद है। ठीक है, तो इसके पहले क्या एक और सेंटेंस आएगा। तो सी के बाद ये तो नहीं हो सकता, तो सी के बाद क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे भी चेक कर लेते हैं सही है गलत है। देखें आते हैं कौन, द गॉड ऑफ फूड, भोजन के देवता आता है। तो बोलते हैं वे शिकायत की है। क्या शिकायत की, आई कांट टेक इट एनी मोर, मैं इसको और नहीं सह सकता हूँ। पीपल अब्यूज मी एंड एक्सप्लॉइट मी एंड देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर मी, लोग मुझे गाली देते हैं, मेरा शोषण करते हैं और मेरे लिए कोई सम्मान ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है। तो यही तो है, यही यही बहुत दुखद घटना है कि लोग गाली देते हैं, शोषण करते हैं और कोई सम्मान नहीं करते हैं। ये दुखद घटना। उसके बाद होगा ए कि यह भी बहुत दुखद है, कि यह भी बहुत दुखद है। ठीक है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सी के बाद बी, उसके बाद ए और उसके बाद अंत में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी बी ए डी। सेकंड है, सेकंड में क्या बोला जा रहा है, करेक्ट पैसिव फॉर्म। एक्टिव में दिया हुआ है, हमें पैसिव में चेंज करना है। तो देखिए इसको चेंज करने का तरीका क्या है। यहाँ पर आई के बाद यूज देख रहे हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 है। तो अगर V1 और V5 रहा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, एम इज आर हो जाता है, एम इज आर। तो देखिए एम इज आर हम चेक करेंगे। देखिए वाज है तो नहीं होगा, इसमें इज है तो हो सकता है, हैव है नहीं होगा वो, क्योंकि एम इज आर रहना चाहिए। अब देखिए फोर्थ में क्या इज है तो हो सकता है। अब 2 या 4 होगा। अब देखिए तो क्या आंसर होगा, 4 होगा। 4 4 कैसे होगा,
देखिए यहाँ पर इज भी है और V3 भी है। हमेशा पैसिव फॉर्म में ना हमेशा V3 का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इज भी दिया हुआ, V3 भी दिया हुआ, तो सही हो गया। ठीक है, आप बोलिएगा कि टू क्यों नहीं होगा तब? तो देखिए इज तो दिया हुआ, लेकिन यहाँ बीइंग लगा हुआ। बीइंग कब लगता है पैसिव फॉर्म में? जब V4 का इस्तेमाल होता है एक्टिव वॉइस में ना, V4 रहता है। जैसे लिखा हुआ राम इज ईटिंग फूड, तो ईटिंग लगा हुआ, ईटिंग V4 है। V4 कहते V1 में ING लगा हुआ, तो एक्टिव का में जो ING लगा हुआ ना V4 में, तो जब लेते हैं तो पैसिव फॉर्म में बीइंग हो जाता है। तो यहाँ पर तो ING तो है ही नहीं, ये बेकिंग सोडा, ये दोनों साथ में है। बेकिंग सोडा एक साथ में एक मटेरियल है, ठीक है, ये वर्ब नहीं है। यहाँ पर वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं, बेकिंग सोडा एक मटेरियल है, वर्ब तो यूज है। ठीक है, तो ये क्या बीइंग नहीं होगा। जैसे राम इज ईटिंग फूड, तो ईटिंग का से हम V4 लेंगे, V4 है जो, उसमें ING लेंगे तब हो जाएगा बीइंग, तो उसमें ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, तो 2 नहीं होगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो शॉर्टकट तरीका हो गया जो हमें एग्जाम में इसी तरह बनाना है, क्योंकि समय तो रहता नहीं है। अब इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। देखिए आई सब्जेक्ट, उसके बाद यूज V1 वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ ना, अदर वर्ड्स दिया हुआ। अदर वर्ड्स में तो एक्स्ट्रा दिया हुआ, ऑब्जेक्ट के बाद दिया हुआ तो एक्स्ट्रा हो गया। ये जहाँ है ना उसको वहीं पर छोड़ देता है। ये अंत में है 2 से लेकर क्लॉथेस तक, तो उसको छोड़ देते हैं। तो बोला गया कि मैं अपने कपड़ों से दाग हटाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करता हूँ। तो उसको क्या कैसे बनाता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बाहर करें, तो वर्ब के बाद क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को शुरू में लिख लिया शुरू में। उसके बाद V1 या V5 रहा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो V1 या V5 रहा तो एम लगता है। तो बेकिंग सोडा अनकाउंटेबल है तो क्या लगेगा? इज लगेगा। आई तो एम के साथ लगता है और आर तो प्लूरल नाउन के साथ लगेगा। इतना हो गया। उसके बाद क्या? V3, उसके बाद बाई, और शुरू वाला जो आई देख रहे हैं वो हो जाएगा मी, क्योंकि शुरू में जो सब्जेक्ट है वो अंत में जाता है तो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में जाता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। और बाकी क्या बचा? टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम माई क्लॉथेस, टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम माई क्लॉथेस, जहाँ है उसको वहीं पर छोड़ दें। तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का तरीका। 3 है, सेम बोल रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत है उस वर्ड को हमें चुनना है। देखिए मैरिज, MARRIAGE, मैरिज शादी, सही है। सिम्फोनी, सिम्फोनी में से होता है स्वर का मिलान। जैसे कोई गा रहे, 3 आदमी कोई गा रहा या फिर 3 लड़कियां गा रही है गाना, तो सबका स्वर मैच कर रहा है तो उसको बोलेंगे सिम्फोनी, स्वर का मिलान। सिम्फोनी का कूलर वूलर भी आता है कंपनी का। सेपरेट मीन्स अलग करना, तो SEPARATE, सेपरेट भी सही है। जब 3 सही हो गया तो क्या हो गया? 4 गलत हो गया, जाहिर सी बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या गलत है? INTRIGU होता है, GUING। इंट्रिगिंग में साजिश का या साजिश से भरा हुआ, ठीक है। और अगर वर्ब की बात करेंगे तो इंट्रिग मीन्स होता है साजिश करना, INTRIGUE, इंट्रिग। नॉन के रूप में होता है साजिश, वर्ब के रूप में होता है साजिश करना, INTRIGUE, इंट्रिग। यहाँ पर ING लगाएंगे इंट्रिग में तो ये अंत का हट जाएगा और ING लग जाएगा। देखो 4 है, क्या ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। देखो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा दिया हुआ, तो इनडायरेक्ट में दिया हुआ, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो देख के ही पता चल रहा है। देखिए आन्या सेड आई हैव को शॉर्ट में IAPOSTROPHE लिखते हैं। आई हैव मेड ए रोज एंड हनी वेनिला डेजर्ट फॉर यू। आन्या कही कि मैं तुम्हारे लिए क्या रोज और हनी वेनिला डेजर्ट बनाई हूँ। डेजर्ट ये रेगिस्तान वाला डेजर्ट नहीं है, वो रेगिस्तान में क्या होता है? DESERT होता है, एक ऐसा रहता है, इसमें डबल ऐसा है। तो इसका मतलब होता है मिठाई। जो भोजन के बाद बहुत सारे लोग है ना अंत में मिठाई खाना पसंद करते हैं, उसको डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट मीन्स क्या होता है? मिठाई। उसका बनाने का तरीका क्या है? देखिए जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसके टेंस में परिवर्तन होता है। तो जब हैव रहता है तो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट में हैड हो जाता है, हैड। तो हम देखेंगे कि हैड किस में है। देखिए वाज है, नहीं होगा, हैड है। उसके बाद देखिए हैड के बाद V3 भी लगाया हुआ तो सेकंड सही हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। देखिए सी के बाद इज
हमको हैड चाहिए, हैड है ही नहीं इसमें, तो फोर में वुड है, तो नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, हैड वाला यानी टू हो जाएगा। इसका भी बनाने का तरीका देख लेते हैं। देखिए अन्य, अन्य हो गया, उसके बाद यहाँ पर टोल्ड लगा दिए, टोल्ड, सेट टू के बदले में टोल्ड लगता है, और यहाँ पर मी। तो यहाँ पर देखिए यू है, यू है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज करेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर सुनने वाला, सब्जेक्ट मतलब कहने वाला, तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज करेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, तो अपने मन से कोई सुटेबल ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या सुटेबल ऑब्जेक्ट दे दिया गया, मी। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर हो गया टोल्ड मी, सेट टू को टोल्ड में बदल देगा। यहाँ पर मैं टू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मी लगाएंगे तो टू भी लगाना पड़ेगा, जिससे बोल रहे हैं तो सेट के बाद टू, तो यहाँ पर टू मी, समझिए कि यहाँ पर टू मी लगाना पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सेट टू को टोल्ड में बदल दिया, मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। अब देखिए आई, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट मतलब बोलने वाला था। अन्य के लिए सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाएंगे सी, लड़की है, लड़का रहता तो ही, और हैव का हैड हो गया, और बाकी यहाँ से छाप देंगे। अब देखिए यू चेंज करेगा, यू है ऑब्जेक्ट, है ऑब्जेक्ट, भर के बाद तो ऑब्जेक्ट ही होता है, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, सुनने वाला, तो यहाँ पर कौन है, मी। तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होता, मी ही होता है, तो हो गया खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ, कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ, तो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स सॉल्व करना है। तो लिखा हुआ वन फायरमैन डाइड while 14 others had a narrow escape when a part of the factory cum outlet of a known battery dash firm, बैटरी डैश फर्म। तो वन में हमें भरना है, तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है, मैन्युफैक्चर से सब रिलेटेड है, मैन्युफैक्चर में से निर्माण करना, तो मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरेबल, मैन्युफैक्चर्स, मैन्युफैक्चर्ड। एक आग बुझाने वाला आदमी मर गया, आग बुझाने वाला मतलब जो अग्निशामक दल में जो रहते हैं आदमी, आग बुझाने वाले उसी को फायरमैन बोलते हैं। तो एक आग बुझाने वाला आदमी मर गया, जबकि दूसरे 14 फायरमैन बाल बाल बचे थे, जब जब एक जानी मानी बैटरी निर्माता कंपनी का फैक्ट्री कम आउटलेट का एक भाग क्या हुआ, भाग मतलब कोलैप्स कर गया, ठीक है, मतलब वो गिर गया। फैक्ट्री तो पता ही है किसको बोलते हैं, आउटलेट बोलते हैं जहाँ बाजार होता है, जैसे बड़ा सा फैक्ट्री है तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनियां आती हैं और वहीं से सामान को ले जाती हैं, तो आउटलेट इसी को बोलेंगे, मतलब बाजार। और आउटलेट मतलब क्या, निर्गम द्वार भी होता है, मतलब बाहर निकलने का जो रास्ता होता है, एग्जिट, उसको भी आउटलेट बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या करने वाली कंपनी, तो हम V4 का इस्तेमाल है ना एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, बैटरी निर्माण करने वाली कंपनी। तो यहाँ पर V4 वाला होगा ऑप्शन, तो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। 6 का ऑप्शन देख लेते हैं, ब्लेज, रियून। ब्लेज में होता है ज्वाला, ठीक है, आग लगना। रियून में बर्बाद, फ्रैक्चर, पता ही है, जैसे हड्डी फ्रैक्चर हो गया, टूटना। और ट्रबल में होता है समस्या। तो 2 में हमें भरना, वेयर दे वर बैटलिंग ए मेजर डैश collapsed following a series of sudden explosions in West Delhi। तो बोला जा रहा है कि जहां पर एक, ठीक है, बहुत बड़ी आग लग गया, ठीक है, बहुत बड़ी आग लग गया, ब्लेज कोलैप्स्ड हो गया। ब्लेज कोलैप्स्ड मतलब क्या, आग लगने के कारण क्या वो ढह गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लेज कोलैप्स्ड होगा, ब्लेज कोलैप्स्ड। तो देखिए उसके बाद रीन, जैसे गिरा तो बर्बाद हो गया, तो थोड़ी होगा, ब्लेज किसके कारण वो ढहा, तो ब्लेज आग लगने के कारण, बर्बाद होने के कारण थोड़ी ढहा, मतलब कारण, कारण किस में बताएगा, ब्लेज में बताएगा। और फ्रैक्चर मतलब टूटना, तो टूटा, तो क्यों टूटा, तो यहाँ पर आग के कारण ही तो होगा सब कुछ। तो वो क्या, वो क्यों हुआ, फैक्ट्री में क्यों कोलैप्स किया, ठीक है, तो फ्रैक्चर ट्रबल ये समस्या तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आग लगने के कारण हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लेज हो जाएगा, ब्लेज, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि एक सीरीज ऑफ सडन एक्सप्लोजन इन वेस्ट दिल्ली, तो वेस्ट दिल्ली में जो अचानक जो
धमाका हुआ, लगातार एक सीरीज में धमाका हुआ, तो उसी के कारण क्या होगा ना, आग लग गया और जो फैक्ट्री है और जो आउटलेट था वो क्या, वो ढह गया, कोलैप्स कर गया। तो सेकंड में हो जाएगा, ये जो सेकंड जो फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर हो जाएगा ब्लेज हो जाएगा, ब्लेज। नेक्स्ट है द ब्रेव फायरमैन हु हैड ज्वाइंड द डिपार्टमेंट लास्ट ईयर एंड गॉट मैरिड डैश was buried under a pile of debris following explosions। तो ये बोला जा रहा है, हमको थ्री में पढ़ना है। तो बोला जा रहा है कि एक बहादुर फायरमैन जो डिपार्टमेंट को पिछले साल ही ज्वाइन किया था और शादी किया तो क्या यहाँ पर हमें पढ़ना। तो देखिए थ्री का ऑप्शन क्या दिया हुआ, जेनरसली, रिसेंटली, इवेंचुअली, एविडेंटली। जेनरस मीन्स क्या होता है, उदार होता है, उदार, जो बहुत दयालु होता है। तो जेनरसली मतलब दयालुता से, रिसेंटली मतलब हाल में, इवेंचुअली मीन्स आखिरकार, एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से। तो शादी कैसे किया, शादी अभी हाल में, तो पिछले साल डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था, ठीक है, जो ब्रेव फायरमैन था, जो बहादुर फायरमैन था, और हाल में शादी किया था। हाल में यहाँ पर रिसेंटली क्या हो रहा है, फिट हो रहा है, फिट, ठीक है। आखिरकार शादी किया, वो आखिरकार मतलब इस तरह का कोई सेंस नहीं निकल रहा है यहाँ पर, स्पष्ट रूप से शादी किया, उदारता पूर्वक शादी की, ठीक है, ये सेंस नहीं निकल रहा है यहाँ पर। सेंस निकल रहा है कि क्या हाल ही में शादी किया। देखिए नेक्स्ट है मैरिड रिसेंटली, तो हो गया। वाज ब्यूरिड अंडर ए पाइल ऑफ डेब्रिज, तो वह मलबे के एक ढेर के अंदर दब गया था, दब गया। और फॉलोइंग एक्सप्लोजन्स, और उसके बाद क्या, धमाका हुआ, धमाका, कई धमाके हुए, विच वर डैश बाय कंप्रेसर बर्स्ट। तो जो क्या, जो धमाका हुआ ना, तो वो क्या, वो बताना हमको फॉर्म में क्या होगा। तो देखिए फोर का ऑप्शन क्या है, एडवोकेटेड मीन्स क्या होता है, ये बीटो और भीतरी दिया हुआ। तो एडवोकेट मीन्स होता है समर्थन करना, ठीक है। तो यहाँ पे समर्थन करना कोई है ही नहीं समर्थन करने वाला। हॉरिफाइड मीन्स क्या, हॉरिफाइड मीन्स होता है डराना। और ट्रिगर्ड मीन्स होता है कि उकसाना, मतलब किसी चीज को और भी खराब कर देना, उकसा गए। अमेज्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिगर्ड हो जाएगा, ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड मीन्स क्या, उसको और ज्यादा वर्स बना देना और उसको और खराब कर देना। तो यहाँ पर क्या, उसको और बढ़ा देना। तो फॉलोइंग एक्सप्लोजन्स, जो धमाका हुआ ना, तो क्या हुआ, वो हो गया विच वर ट्रिगर्ड बाय कंप्रेसर बर्स्ट, जो एक कंप्रेसर था ना वो क्या फट गया, जिसके कारण जो आग तो पहले से लगा था उसके और क्या हो गया, और बढ़ गया। तो यहाँ पर फोर में क्या हो जाएगा, फोर में हो जाएगा ट्रिगर्ड, ठीक ना, बढ़ गया। क्या, जैसे कंप्रेसर क्या विस्फोट हुआ तो आग और बढ़ गया। तो कंप्रेसर जो फटा तो वो समर्थन किया, ऐसा कोई है नहीं, डराया है तो नहीं, आश्चर्यचकित किया वो तो सेंस नहीं कर रहा। तो क्या हो जाएगा, ट्रिगर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है द फायरमैन डायड ड्यू टू डैश ब्लीडिंग एंड स्मोक इनहेलेशन। तो बोला जा रहा है फायरमैन के क्या, ब्लीडिंग होने के कारण मृत्यु हो गई, और स्मोक इनहेलेशन, वो धुआं क्या हुआ ना, धुआं वो क्या, वो इनहेल कर लिया, मतलब सांस ले लिया, तो उसके कारण मर गया। तो यहाँ पर ब्लीडिंग, तो कैसा ब्लीडिंग हुआ, तो वही बताया जा रहा है। तो क्या एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, क्योंकि वो पूरा मलबा के अंदर दब गया था, तो बहुत खून बह गया, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, तो आंसर हो गया। लेविश मीन्स क्या होता है, बहुत ही खर्चा करना। और टावरिंग मीन्स क्या होता है, टावर बहुत ऊंचा रहता है, तो टावरिंग मीन्स हो गया कि बहुत ऊंचा। एक्सॉर्बिटेंट मीन्स भी अत्यधिक होता है, लेकिन खून के सेंस में ना, खून लिक्विड है तो उसके सेंस में क्या, एक्सेसिव मीन्स अत्यधिक, तो एक्सेसिव ही लगेगा। एक्सेसिव ब्लीडिंग का इस्तेमाल होता है। एक्सॉर्बिटेंट मीन्स भी अत्यधिक होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ज्यादा क्या सूट क्या कर रहा है, तो परफेक्ट क्या, एक्सेसिव, क्योंकि वो लिक्विड है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, अत्यधिक बह गया खून, उस सेंस में एक्सेसिव ही परफेक्ट है। देखिए आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे तो दिया हुआ है नहीं। देखिए 10 में है ग्रामेटिकल एरर, हमको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसमें समय बर्बाद नहीं करना है, डायरेक्ट तो मछली के आंख पे देखना है, मछली को नहीं देखना। तो देखिए ग्रामेटिकल एरर, तो हमें क्या एरर ढूंढना है। तो दिया हुआ द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स इज वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। तो यहीं पर देन के पास मिल गया। देखिए देन के पहले क्या है ना, कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगता है। आप डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में पढ़े होंगे, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो जो देन लगता है ना, देन के पहले कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगता है, ठीक है। और द रहेगा तो द के बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव, जैसे राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है, या फिर राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम क्लास में सबसे लंबा लड़का है। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो राम क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। सुपरलेटिव तो वो भी आते रहता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ।
तो देखिए देन के पहले क्या होगा, वर्ड्स होगा, WRSE वर्ड्स होगा। तो क्या होगा, देखिए बैड वर्ड्स रोस्ट। तो यहाँ पर WRSE कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया, 4 में एरर हो गया। देखिए नेक्स्ट है, आई फाउंड द सीन ऑफ सम पीपल मेकिंग फन ऑफ ए बेगर क्वाइट और डैश, यहाँ पे खाली स्थान है, ब्लैंक है। बोला जा रहा है कि मैं कुछ लोगों के दृश्य को पाया। कैसे पाया वही बताना है। जो एक भिखारी को भिखारी पर मजाक उड़ा रहे थे और उसको मैं पूरी तरह से क्या पाया यही बताना है। तो पूरी तरह से यहाँ पे क्या, रिपल्सिव पाया। ठीक है, रिपल्सिव मीन्स क्या होता है ना, मतलब जो अच्छा नहीं लगना, अप्रिय, जिसको बोलते हैं अप्रिय। तो अप्रिय लगेगा, किसी को तो पसंद तो नहीं आएगा कि जो एक भिखारी का कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अब देखिए ये 2 3 4 क्यों नहीं होगा, आप पूछेंगे कि 2 3 4 क्यों नहीं होगा। देखिए सोशिएबल, सोशल प्लस एबल है, मतलब सामाजिक। तो सामाजिक तो है नहीं, अच्छी बात तो है नहीं गरीब का मजाक उड़ाना, यानी भिखारी का। एडमायर, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। तो एडमायर एबल मीन्स हो गया प्रशंसनीय, प्रशंसा करने योग्य है। मजाक कोई उड़ा रहा, प्रशंसा करने योग्य है, नहीं है। और सामाजिक भी नहीं है, इस तरह की खराब बात है। डिस्ट्रक्टिव मीन्स बर्बाद करने वाला। तो ये बर्बाद करने वाला नहीं है, कोई भूकंप थोड़ी आएगा बर्बाद करने वाला। तो ये क्या हो गया, अप्रिय, मतलब अच्छी बात नहीं है, तो रिपल्सिव हो गया। तो मैं उसको अब पूरी तरह से खराब पाया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। 12 में है ग्रामेटिकल एरर। तो दिया हुआ पैनल हैज बीन फॉर्म्ड टू लुक विद इन द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। बोला जा रहा है कि पैनल गठित किया गया, किस लिए गठित किया गया, जो कॉलेज स्टूडेंट्स है उनका जो सिक्योरिटी नीड्स है, जो जरूरत है, ठीक है, सिक्योरिटी नीड्स, सुरक्षा से संबंधित जो जरूरत है उसका छानबीन करने के लिए, ठीक है ना, उसका तहकीकात करने के लिए। तो यहाँ पर छानबीन करने के लिए क्या लगा ना, लुक इनटू का इस्तेमाल होता है, लुक इनटू, ना कि लुक विद इन। तो यहाँ पर गलती हो जाएगा। कौन सा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। 13 में क्या करना, करेक्ट ऑर्डर में सजाना है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ ना, देखिए ऑप्शन एक बार तुरंत देख लेना, उसके बाद बनाना। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ बी से स्टार्ट है, डी से, ए से, सी से, यानी हम सिर्फ अगर पहला पता कर लेंगे तो बस खत्म हो गया। तो पहला तो आपको पता ही है कि पहला जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोडक्शन बताता है, जिसके बारे में पूरे पैराग्राफ में बातचीत होगा। तो देखिए व्हेन, जब, देखिए व्हेन से कोई स्टार्ट नहीं होता, ये नहीं होगा। इट इज द सेम, क्या यही बिल्कुल इसी तरह है, तो किसकी तरह है, बी भी नहीं होगा। It took several years to build Rome and bring it to the state of glory. तो यहाँ बोला जा रहा है कि रोम को बनाने में कई साल लगे हैं, ठीक है, और इसको जो ग्लोरी, इसकी जो भव्यता है, जो मान सम्मान है, उसको वापस लाने में। यहाँ पर देखिए ये भी नहीं हो सकता, बोले इंट्रोडक्शन बताता ना, ये बिल्ड रोम के बारे में तो बताया जा रहा है, रोम के बारे में बता, लेकिन देखिए यहाँ पर रोम क्या है, जैसे रोम पता नहीं चल रहा सी में कि क्या है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए डी होगा, डी क्यों होगा, देखिए रोम द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ एंशियंट वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ट इन ए शॉर्ट टाइम। तो रोम के बारे में जो बातचीत हो रहा था ना सी में, तो लेकिन पता नहीं चल पाते रोम क्या है क्या, तो क्या बताएगा, रोम बताएगा। तो रोम क्या हो जाएगा, डी। तो 2 आंसर हो जाएगा 2, DCBA। तो हिंदी हो जाएगा रोम प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा शहर को एक छोटे से समय में नहीं बनाया गया था। अब उसका एक्सप्लेन किया गया, बाकी में ABC में एक्सप्लेन किया गया कि कैसे बना, क्या हुआ। तो यहाँ पर रोम के बारे में हमको कैसे पता चला, डी में पता चला कि प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, 2, DCBA। नेक्स्ट है 14 क्या है, एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स क्या, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में ढूंढना है। डिसअप्रूव मीन्स क्या होता है, इनकार करना। देखिए अप्रूव मीन्स होता है क्या, अनुमति प्रदान करना। अप्रूव डिस लगा दिया तो उल्टा हो गया, अनुमति नहीं प्रदान करना, तो निगेटिव है, ठीक है। तो हमें उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4, कमेंट। कमेंट मीन्स होता है अनुशंसा करना, मतलब किसी की तारीफ करना, जैसे उसका पैरवी करना, उसको बोलते हैं कमेंट। तो ये पॉजिटिव वर्ड है। बाकी जो तीनों वर्ड दिखाए पड़े सब के सब निगेटिव है, तो तीनों के क्या, तीनों निगेटिव है। डिसअप्रूव निगेटिव ऑलरेडी है, इसको उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड होगा। तो पॉजिटिव वर्ड क्या, 4 ही है। कमेंट मीन्स अनुशंसा करना,
प्रशंसा करना भी होता है, सिफारिश करना, कमेंट मीन्स होगा सिफारिश करना। तो देखिए ये तीनों की नहीं होगा, 1 2 3। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मीन्स होता है क्या, अवहेलना करना, उपेक्षा करना, कि उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे आप लोगों को ध्यान नहीं देते, बोलते हैं कि आप तुम हमको नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हो। अपोज मीन्स होता है विरोध करना, रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार करना। ये तीनों के तीनों क्या निगेटिव है, निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होगा तो निगेटिव तो होगा नहीं, तो इसलिए 1 2 3 यही होगा, हो जाएगा 4 सिफारिश करना, कमेंट। 15 है सी, 15 में क्या करना, अंडरलाइन जो सेगमेंट है, जो अंडरलाइन सेगमेंट है तो उसको इम्प्रूव करना है। अगर इम्प्रूव नहीं होगा तो आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए देखते हैं, शी इज क्वाइट केपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर हर सेल्फ अरंट सी। तो देखिए क्वेश्चन टैग वाला सवाल है, जैसे बोलते हैं ना कि क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। जैसे सोहन है, आपको पता है कि स्कूल जा रहा है, स्कूल जाएगा कल, लेकिन आप कंफर्म करने के लिए बोलते हैं सोहन तुम कल स्कूल जाओगे ना, तो जो न वाला जो है ना वो क्वेश्चन टैग में आता है। तो देखिए, तो क्वेश्चन टैग बनाते कैसे, दो पार्ट में डिवाइड रहता है, कॉमा के पहले और कॉमा के बाद। तो जो कॉमा के पहले अगर क्या पॉजिटिव सेंटेंस है तो कॉमा के बाद क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा, और दोनों का जो टेंस रहेगा एकदम सेम रहेगा। देखिए इज है तो इसका क्या, इसका निगेटिव क्या होगा, इजंट होगा, इजंट, लेकिन यहाँ पर क्या अरंट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। तो इसकी जगह क्या हमको चाहिए, इजंट चाहिए, इजंट सी, क्योंकि दोनों का टेंस क्या बराबर रहना चाहिए, दोनों सेम ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे इज लगा हुआ है, तो इसका उल्टा करना हमको, इज नॉट लगाना, तो इज नॉट को शॉर्ट में इजंट लिखते हैं, इसमें शॉर्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। तो आंसर हो जाएगा एजेंट सी। हिंदी में पढ़ लेते हैं, लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, देखभाल करना होता है, ठीक है। यहाँ पर V4 लगाया हुआ, ING लगा दिया तो V4 हो गया। तो सवाल पूछा जा रहा है, क्या वह स्वयं का देखभाल करने में समर्थ है ना। 16 है इनकरेक्टली स्पेल्ड, हमें गलत जो स्पेलिंग है हमें बताना है। परमानेंट PERMANENT, परमानेंट सही है, एलिगेशन मीन्स आरोप, परमानेंट मतलब स्थायी। डिसअप्रूव मीन्स इनकार करना या फिर अनुमति नहीं प्रदान करना, यह भी पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए ग्रामर गलत है, GRAMMAR होगा ग्रामर। 17 है, ये क्या, ये अनेक शब्दों के एक शब्द है। मूवमेंट ऑफ पीपल और एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, ठीक है, लोगों या जानवरों का जो समूह है ना, वो क्या, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उनकी गति को जो मूवमेंट है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है। जैसे एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए हमें माइग्रेशन की जरूरत पड़ता है, CLC की तो जरूरत पड़ता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, साथ ही साथ माइग्रेशन की भी जरूरत पड़ता है। तो वही है माइग्रेशन। जैसे साइबेरियन क्रेन, जब वहां पर बहुत ठंडा पड़ता है ना साइबेरिया में, तो वहां का जो साइबेरियन क्रेन है, बगुला है, वो क्या, वो भारत की मतलब एशिया की तरफ आते हैं और फिर वहां पर ठंडा सामान्य हो जाता है तो फिर चले जाते हैं। अब देखिए पॉपुलेशन और बाकी भी पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशन मीन्स हो गया जनसंख्या, एक्लीमेटाइजेशन मीन्स हो गया क्या, जलवायु अनुकूलन या परिस्थिति अनुकूलन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स हो गया विविधता। ये बीच में जो इसमें जो क्लाइमेट दिखाया पड़ा है, क्लाइमेट मीन्स जलवायु, तो जलवायु अनुकूलन मतलब जलवायु के अनुसार खुद को ढाल लेना या परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेने के को क्या बोलते हैं, एक्लीमेटाइजेशन बोलते हैं। डाइवर्स मीन्स होता है विविधता, जैसे भारत में विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं, तो डाइवर्स, डाइवर्स हमारा कल्चर है, कल्चर कैसा डाइवर्स है, तो वही डाइवर्स से डाइवर्सिफिकेशन बना। इसमें क्या है, सिनोनिम परिभाषित शब्द। परसिक्यूशन मीन्स क्या होता है, उत्पीड़न, उत्पीड़न मतलब बहुत सताना, बहुत। तो देखिए क्या होगा, हमें परिभाषित शब्द ढूंढना है, साइनो। तो एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन मीन्स क्या होता है, क्या, यातना, यातना यानी सताना। स्टिमुलेशन मीन्स क्या होता है, उसकाव, जैसे छूमी को क्या, पत्ता को छूता है ना पौधा को, तो उसको पत्ता को छूता है तो क्या मुरझा जाता है, मतलब वो उत्तेजित हो जाता है। परफेक्शन मतलब पूर्णता, जैसे आमिर खान को क्या मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, जो काम करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। ऑपरेशन मीन्स क्या होता है, उत्पीड़न, ठीक है, उत्पीड़न मतलब बहुत सताना, बहुत सताना। तो परसिक्यूशन का परफेक्ट क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। अफ्लिक्शन मीन्स क्या, यातना होता है, लेकिन इसका थोड़ा प्रभाव कम रहता है, मतलब इसमें कम जो यातना दिया जाता है कम दिया जाता है, लेकिन जो परसिक्यूशन मीन्स उत्पीड़न, बहुत ज्यादा यातना दिया जा रहा है, और इसमें भी बहुत ज्यादा यातना दिया जा रहा है।
तो ऑपरेशन और प्रोसिक्यूशन मीन्स होता है उत्पीड़न। उन्हीं से प्रेजुडिस, हमें क्या ढूंढना, साइनो ढूंढना। प्रयोज्य शब्द प्रेजुडिस मीन्स होता है कि पक्षपात करना, पक्षपात। देखिए बायस हो जाएगा, बायस, बाय मीन्स क्या होता है, दो होता है, बी आई बाय मीन्स होता है दो, यानी दो लोगों के बीच में है ना, हम इक्वली दोनों को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक के साथ नेपोटिज्म, एक के साथ टैलेंट है फिर भी उसको भगा रहे हैं, तो यही हो गया क्या, प्रेजुडिस मीन्स हो गया पक्षपात, तो हो जाएगा आंसर बायस। ठीक है, एडवांटेज मीन्स होता है लाभ, जस्टिस मीन्स न्याय, टॉलरेंस मीन्स सहनशीलता, ये सब तो होगा ही नहीं। प्रेजुडिस मीन्स होता है पक्षपात, तो बायस मीन्स भी होता है पक्षपात। 20 में है इडियम मीन्स क्या होता है, मुहावरा। एड इंसल्ट टू इंजरी, यहाँ पे बोला जा रहा है कोई खराब स्थिति है उसको और खराब कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है वो मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चलाता रहता है तो बोल रहा है कि मम्मी के पास कि मेरा आँख दर्द कर रहा है, तो मम्मी बोलते हैं कि क्या और चलाओ, और 24 घंटा मोबाइल दिन भर। तो यहाँ पर क्या, सिंपैथी दिखाने के बजाय उसकी जो माँ है वो उसको और इंसल्ट कर रहे हैं, तो उसको और दुख होगा। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि मतलब एड इंसल्ट टू इंजरी, तो इंजरी में क्या हम एड इंसल्ट, क्या इंसल्ट ऐड कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि क्या, मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्स, तो हम खराब स्थिति को और खराब कर रहे हैं। वो तो पहले ही इंजरी है, घायल हो गया, उसको और इंसल्ट कर रहे हैं, तो देख क्या ये खराब स्थिति को और खराब कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 2। 21 एंटोनिम मीन्स विलोम शब्द, प्रोवोक मीन्स होता है उकसाना, ठीक है ना, भड़काना, तो उल्टा क्या होगा, शांत करना, तो फर्स्ट हो जाएगा अपीज, अपीज मीन्स होता है शांत करना। ठीक है, 2, बाकी 3 को क्यों नहीं होगा, तो अभी चेक कर लेते हैं। एनकरेज मीन्स होता है उत्साहित करना, तो ये भी क्या है, इसको भड़का रहा है, मतलब अच्छे सेंस के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए उसको उकसा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। बेकन मीन्स होता है इशारा करना, स्टिमुलेट मीन्स होता है उकसाना, तो ये भी नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए, उकसाना का उल्टा हो गया शांत करना। 22 है, क्या बोला जा रहा है, ये जो ऑप्शन है इसमें से हमें क्या चुनना, अगर कोई नहीं होगा, जो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर वो होंगे परफेक्ट है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, तो वही हमें चुनना, अगर होगा तो चुनना है। तो लिखा हुआ डॉक्टर्स एट द एम्स ट्रॉमा सेंटर मैनेज टू सेव द लाइफ ऑफ 12-year-old अर्चर शिवांगिनी वॉज वर स्ट्रक बाय एन एरो इन द नेक ड्यूरिंग ए प्रैक्टिस सेशन। तो देखिए ये इसमें होगा, देखिए यहाँ पर क्या वॉज मिस होता है जिसका, यहाँ बीच में लगा रहा तो जिसका होगा, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जिसका, जिसका क्या एक एरो के द्वारा क्या उस पर प्रहार किया गया। ठीक है, जिसका प्रहार किया गया उसको सेंशन ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या जिस पर प्रहार किया गया था, यहाँ पर क्या होगा, हु होगा, WHO, हु मीन्स कौन होता है, कब, जब सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो, लेकिन बीच में इस्तेमाल करते हैं तो जो हो जाता है, तो लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच इस्तेमाल करते हैं, तो शिवांगिनी क्या है, लड़की है, लिविंग थिंग्स है तो हु इस्तेमाल करेगा, तो यहाँ पर पैसिव भाष में दिया हुआ बाय लगा हुआ, तो यहाँ पर वॉच की जगह क्या होना चाहिए, हु होना चाहिए, तो हो जाएगा हु वाज स्ट्रक, लड़की है, शिवांगली लड़की है, तो इसके साथ क्या होगा, वाज, आंसर हो जाएगा हु वाज स्ट्रक। तो आप बोलेगा कि 3 क्यों नहीं होगा, तो 3 में ये है ना भीतरी, ये भीतरी सही नहीं है, भीतरी है सही, क्या स्ट्राइक के भीतरी स्ट्रक होता है, तो आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि पैसिव भाषा ना भीतरी नहीं लगता है, तो यहाँ पर भीतरी दिया, देखिए बाय लगा हुआ तो भीतरी। अब इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है कि एम्स ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर 12 साल की धनुर्धर शिवांगिनी के जीवन को बचाने में क्या सफल हुए, जिस पर एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान गर्दन में एक तीर के द्वारा प्रहार किया गया, मतलब गलती से तीर लग गया, तो तीर के द्वारा प्रहार किया गया, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन मिलेगा, जो के लिए शिवांगिनी लड़की है, लिविंग थिंग्स है, तो हु लगेगा। तो विच क्यों नहीं लगेगा, विच लगता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, अभी छोटे जानवरों और छोटे कीड़े मकोड़े के लिए विच लगता है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच लगता है। जैसे बोले कि यह कुर्सी है जो पुरानी है, तो विच इज ओल्ड, विच इज ओल्ड, ना कि हु इज ओल्ड। अंत में यह कुर्सी है, दिस इज चेयर जो पुरानी है, तो विच इज ओल्ड। 23 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के एक शब्द, लिखा हुआ वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, तो बोला जा रहा है कि स्टार्स को देखकर जो फ्यूचर बताते हैं तो उनको ज्योतिषी बोलते हैं,
तो आंसर हो जाएगा एस्ट्रोलॉजर। और एक पढ़ाई भी होता है एस्ट्रोनॉमी, तो ज्योतिष शास्त्र। देखते हैं आगे आगे पढ़ ले। तो मैजर होता है कंजूर्स। फिल एंथ्रोपिस्ट, फिल मीन्स होता है लव, एंथ्रोप मीन्स होता है क्या, मानव। तो जब मानव जाति से प्यार करता है उसको फिल एंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। एक और होता है मिस एंथ्रोपिस्ट, बार बार आते रहता है। मिस मीन्स होता है हेट, एंथ्रोपिस्ट हो मानव, तो मानव जाति से जो घृणा करता है उसको मिस एंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या होता है, मानव गुण आरोपित करना। जैसे आप बोलते हैं ना कि जैसे मान लीजिए आप घर से बाहर निकले, आप बोले कि हवा का एक झोंका मुझे मारा, यानी ये हवा का झोंका जब पड़ा था आपको चोट लगा था, आप बोले हवा का झोंका मुझे मारा। तो यहाँ हवा का क्या कर रहा है, लिविंग थिंग्स की तरह दिखा रहा है, लिविंग थिंग्स की तरह। तो लिविंग थिंग्स की तरह दिखा रहे हैं, तो हवा को क्या हो गया, हवा को हम क्या कर रहे हैं, पर्सोनिफाई कर रहे हैं, ठीक है, पर्सोनिफाई। तो पर्सोनिफिकेशन भी होता है क्या, मानव गुण आरोपित करना, यानी उसको सजीव की तरह दिखाना। 24 में है इडियम, जंप ऑन द बैंड वैगन। बैंड वैगन भी होता है गाड़ी, तो गाड़ी पर कूद जाना, यही हमको क्या करना, मतलब बताना है। इसका मतलब होता है गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड। इस गाड़ी पे क्या चार लोग जा रहे हैं, तो हम भी क्या कूद गए, तो उस पर क्या बैठ गए। इसका मतलब क्या, हम सोचे कि क्या वो जो लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ मस्ती करेंगे, जो काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होंगे उस काम में, तो हम भी बैठ गए। क्योंकि उसका जो काम था ना, एक्टिविटी, उसको सफलता प्राप्त करने का जो चांस था बहुत ज़्यादा था, इसलिए। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है एक एक्टिविटी में, ठीक है, एक काम में इन्वॉल्व होना, क्योंकि ये जो है ना, ये काम सफलता प्राप्त करने का इसका चांस बहुत ज्यादा है इस काम का। 25 लास्ट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हु इज नोन फॉर हिज डैश आइडियाज ऑन स्पेस ट्रेवल इज मच एडमायर्ड। तो बोला जा रहा है कि वैज्ञानिक जो स्पेस ट्रेवल पर अपने आइडियाज के लिए जाने जाते हैं, तो उनकी क्या बहुत प्रशंसा की जाती है। एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, डी लगा दी यहाँ पर, क्या भीतरी है। तो यहाँ पर जो ब्लैंक दिया हुआ है ना, ब्लैंक, तो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ब्लैंक दिया हुआ खाली स्थान को भरना है। तो इसी को पढ़ने में एग्जाम में हमें समय बर्बाद नहीं करना है। तो कैसा आइडिया जो रहता है तो लोग प्रशंसा करते हैं, तो कैसा आइडिया, रिवॉल्यूशनरी आइडिया, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज मतलब क्रांतिकारी विचारों के लिए। स्पेस ट्रेवल में जो क्रांतिकारी विचार हैं उस पर उनका बहुत ज्यादा प्रशंसा किया जाता है। क्रांतिकारी का मतलब होता है कि ऐसे आइडिया ना जो जिससे बहुत ज्यादा परिवर्तन लाए जा सके, ठीक है, अच्छा परिवर्तन। अब पढ़ लेते हैं आगे कि 1 3 4 क्यों नहीं होगा। रिडिक्यूलस मीन्स क्या होता है, बेतुका, ठीक है, बेतुका। मिलिशियस मीन्स होता है ईर्ष्यापूर्ण। अनर्किस्ट मीन्स होता है अराजकतावाद है, तो समाज में, ठीक है, समाज में निगेटिविटी फैलाते हैं, अनर्किस्ट बोलते हैं, अराजकतावाद है। ये सब तो होगा ही, तो 2 होगा रिवॉल्यूशनरी।